तो चलिए, हर शनिवार को होने वाले इस ओशोधारा के ऑनलाइन ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इसी समय फेसबुक में भी लाइव है, उसमें भी जो मित्र देख रहे हैं उनको भी नमस्कार और स्वागतम। कुछ प्रश्न पहले, फिर उसके बाद ध्यान प्रयोग में चलेंगे। पिछले सप्ताह जिन मित्र ने पूछा था उन्होंने फिर एक प्रश्न पूछा है, स्वामी दिव्य प्रेम जी गैंगटोक सिक्किम से। कह रहे हैं स्वामी जी कि कुछ बड़े बाबा ने एक बार कहा कि कुछ संगठन में नाद और कुछ संगठन में नूर की ही साधना कराई जाती है। फिर उन्होंने कहा है कि आपने पिछली बार बताया कि अगर कोई अनुभव न हुआ हो तो दोबारा तिबारा वो प्रोग्राम करें। यहां तक तो बात समझ में आई। फिर वो कहते हैं कि परंतु कृपया करके ये बताएं कि भले ही सभी आयाम से संबंधित प्रोग्राम किया हो, जिस आयाम की गहरी अनुभूति हुई हो उसी आयाम में लगे रहना काफी नहीं है क्या? क्या दोबारा तिबारा प्रोग्राम करके अनुभव बटोरना जरूरी है? दो तीन बातें समझिए। ओशोधारा में परमात्मा के या कहें समाधि के अलग अलग जो प्रयोग होते हैं, अनुभूतियां कराई जाती हैं, जिसे हम कहते हैं आत्मा के 21 आयाम या परमात्मा के 21 आयाम। नाद है, नूर है, अमृत है, चैतन्य है, उमंग है, ऊर्जा है, आनंद है, प्रेम है, ऐसे करके जो बहुत सारे आयाम हैं उनका अनुभव कराया जाता है। आपका कहना है कि यदि किसी आयाम से सारे प्रोग्राम आपने कर लिए, 28 लेवल तक के प्रोग्राम आपने कर लिए, फिर आप कह रहे हैं कि जिस आयाम में गहरी अनुभूति हुई, सपोज आपको अपना चैतन्य होना, चैतन्य के रूप में स्मरण करना, चैतन्य आत्मा का स्मरण करना आपको सरल पड़ता है, या प्रेम का आयाम आपके लिए सरल है, तो आप पूछते हैं क्या उसी आयाम में लगे रहना काफी नहीं है? क्या दोबारा तिबारा प्रोग्राम करके अनुभव ढेर सारे बटोरना जरूरी है? ये आपके टाइप पर निर्भर करता है स्वामी जी, कि आपका पर्सनैलिटी किस टाइप का है। हर व्यक्ति यहां अद्वितीय है। यहां ऐसे लोग भी हैं जो, और इसको मैं दूसरे ढंग से समझाना चाहूंगा ओशो की तरफ से। ओशो ने कहा कि दो तरह के मुख्य लोग होते हैं साधना करने में। एक होते हैं बोधिसत्व और एक रहते हैं अरहत। ये दो टाइप ओशो ने गिनाए हैं साधना करने वालों के। अरहत का मतलब है ये ऐसा आदमी है जो साधना कर रहा है, जिस दिन इसको परम का अनुभव होगा किसी भी आयाम से, समझो प्रेम के द्वार से गया वहां तक, या नाद के द्वार से गया, या नूर के द्वार से गया, तो जैसे ही उसको परम ज्ञान होगा वो सब यात्राएं छोड़ देगा। अब वो कोई यात्रा नहीं करेगा, उसको कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो मंजिल पर पहुंच चुका, उसने परम को जान लिया। अब वो डूबेगा उसमें। ये होगा अरहत। ना वो कोई नया चीज और सीखना चाहेगा और ना किसी को बताना चाहेगा। वो अपने में लीन होना शुरू हो जाएगा, मिटना शुरू हो जाएगा। दूसरा टाइप का होता है बोधिसत्व। ये अलग किस्म के लोग होते हैं। ये क्या करेंगे, ये पहुंच जाएंगे तो फिर लौटेंगे वापस, दूसरे रास्ते से चल के देखें वहीं पहुंचते हैं कि नहीं, तीसरे रास्ते से चल के देखें वहीं पहुंचते हैं कि नहीं। जैसे उदाहरण से मैं आपको बताता हूं, स्वयं रामकृष्ण परमहंस देव का उदाहरण लीजिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी एक मार्ग से पहुंच गए, फिर उसके बाद वो कई मार्गों पर लौट लौट कर फिर चले। देखा, एक बार सूफी साधना किया, फिर दोबारा सखी संप्रदाय की साधना किया, प्रेम की साधना किया, कभी ईसाई मार्ग से चलकर देखा, अलग अलग कई मार्गों से चलकर देखे। यद्यपि एक ही बार में वो पहुंच गए थे, और हर बार हर मार्ग से चलकर बोलते थे कि हर रास्ता वहीं ले जा रहा है। अब वो सदगुरु बनने का उनका व्यक्तित्व है, सदगुरु बनने का उनका पर्सनालिटी है, तो वो 10 मार्ग को जांचेंगे और जरूरी से नहीं ओवरफ्लो से चलेंगे।
आपने पूछा है जरूरी है क्या? जरूरी तो जरा भी नहीं है। आप एक बार पहुंच गए, एक बार जान लिया, एक आयाम से जान लिया परमात्मा को, सफिशिएंट है। लेकिन सदगुरु टाइप जिनका व्यक्तित्व होता है, वो एक मार्ग से संतुष्ट नहीं होते, वो कई मार्गों से चलकर देखेंगे, कई अनुभूतियां लाएंगे, क्योंकि आगे चलकर अस्तित्वगत रूप से उन्हें शिक्षण कार्य करना है, उन्हें सिखाना है। तो सिखाएगा कौन? जो 10 रास्तों पर चल चुका है ना, वही सिखा सकता है। जो एक ही रास्ता पर चला है वो अपने मार्ग की बात करेगा, जचेगा तो ठीक, नहीं जचेगा तो आपकी मर्जी। लेकिन जो 10 मार्ग पर चला है वो 10 मार्ग की बात कर सकता है। हम इसका उदाहरण ओशो से लें। ओशो सभी मार्गों के ज्ञाता थे, अतीत के जन्मों में भी और इस जन्म में भी उन्हें अनेक मार्गों की साधना की, सूफी साधना भी की, नाद नूर की साधना की, सभी तरह की साधना की होगी निश्चित ही, तभी इतना अनुभव संपन्न है। सारे चीजों को जानते हैं, सारे मार्गों को बोलते हैं। जितना ध्यान के मार्ग के बारे में बोलते हैं, उतनी ही गहराई से भक्ति मार्ग के बारे में बोलते हैं, उतनी ही गहराई से साक्षी की साधना कराते हैं, उतनी ही गहराई से सुमिरन की भी बात करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ओशो ने अनेक अनेक मार्गों से साधना की और जांच कर जानकर सब तरह के लोगों के लिए वो उपयोगी हो गए। तो ये सवाल नहीं है कि सभी मार्गों को जानना जरूरी है कि नहीं। पहले ये जांचिए कि आपका व्यक्तित्व किस टाइप का है। यदि आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आप एक मार्ग से तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, वेलकम, बहुत सफिशिएंट है, बहुत बढ़िया है। लेकिन हो सकता है आपका व्यक्तित्व सदगुरु टाइप हो, आगे चलकर आप सदगुरु बने, तो निश्चित ही आपको 10 मार्गों से यात्रा करनी पड़ेगी, सभी संभव मार्गों को जांचना होगा, परखना होगा। तो आपके व्यक्तित्व पर है, इसलिए एक कॉमन नियम नहीं बनाया जा सकता। एक तो अद्भुत बात है कि मनुष्य जाति में ना कोई किसी के जैसा नहीं है, यहाँ सब अद्वितीय है। एक घास का तिनका भी फोटोकॉपी नहीं है किसी का। यही परमात्मा की सृष्टि की विचित्रता है कि सब कुछ अद्भुत है, कोई किसी के जैसा नहीं है। और इसीलिए यह सौभाग्य भी है कि आप भी अद्वितीय हैं और आप अपने अद्वितीयता को जानते हैं, तो फिर उसके अनुसार यात्रा करते हैं, उसके अनुसार जीते हैं। यही बुद्धत्व है। अपने अद्वितीय जो व्यक्तित्व है, अद्वितीय आपकी चेतना का जो विशेषता है, उसके अनुसार यदि आप जीते हैं तो आप बुद्ध हैं। और किसी की आप फोटोकॉपी बनने की कोशिश करते हैं, किसी को नकल करते हैं, तो फिर आपने अपने वो जो अद्वितीयपन है उसको पहचाना नहीं। फिर ये बुद्धूपन है एक तरह का, कोई किसी के जैसा। जैसे बचपन में हम सिखाते हैं ना बच्चों को, लगातार बुलाते कि तुम विवेकानंद जैसे बनना, तुम फलाने जैसे बनना, तुम ढेकाने जैसे बनना। पूछो उनसे, विवेकानंद किस विवेकानंद को देखकर विवेकानंद बने थे? रामकृष्ण परमहंस किस रामकृष्ण परमहंस को देखकर राम? कोई किसी का जैसा नहीं है, यहाँ सब अद्वितीय है। इसलिए बचपन से ही ये बात बच्चों में डालनी चाहिए कि अपना यूनिकनेस पहचानो, अपने अद्वितीयपन को पहचानो और उसके अनुसार यात्रा करो। तो धन्यवाद स्वामी जी, आपके प्रश्न के माध्यम से ये सब कहने को मिला। एक प्रश्न पूछा है नवदीप ने कि स्वामी जी प्रणाम, मैं कनाडा रहती हूँ और मुझे ध्यान समाधि प्रोग्राम करना है, लेकिन हमारा टाइम और आपका टाइम मैच नहीं करता, क्या हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता? अभी तक तो नहीं था नवदीप, क्योंकि इंडियन टाइम पर ही हम लोग करते थे। लेकिन खुशखबरी है, जितने हमारे फॉरेन के मित्र हैं, अमेरिका और कनाडा के मित्र हैं, उनके लिए 20 से 28 फरवरी तक हम ध्यान समाधि करने जा रहे हैं अमेरिकन टाइम के अनुसार। यानी जब यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात होती है, और जब वहाँ दिन होता है तो यहाँ रात होती है। तो उस शिविर में हम लोग रात जागेंगे और आपके दिन के अनुसार करेंगे, आपके टाइम के अनुसार करेंगे। और विशेष टाइम टेबल हमने सदगुरु से अप्रूव कराया है। उसमें मैं आचार्य हूँ और हमारे प्यारे कर्नल अनुतोष जी हैं आचार्य, और भी आचार्य हैं। तो उसका टाइम टेबल हमने ऐसे बनाया कि अमेरिका कनाडा में सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, तो उन 2 दिनों में हम ज्यादा से ज्यादा सत्र लेंगे। संभवतः एक दिन में 4 सत्र होगा। हम लोगों को पूरी रात जागनी पड़ेगी, लेकिन जागने के लिए हम तैयार हैं, तैयारी कर चुके हैं। तो इधर हम पूरी रात जागेंगे, उधर आपके पूरे दिन रहेंगे। उस दिन सैटरडे और संडे को 4-4 सेशन होंगे। और उसके बाद
हाँ जी, कह रहे हैं विल इट बी इन इंग्लिश और हिंदी प्लीज। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स होगा, क्योंकि ज्यादातर एनआरआई मित्र कर रहे हैं, उसमें फॉरेनर मित्र कम, दूसरे मूल देश के रहने वाले कम, और हमारे एनआरआई लोग ज्यादा हैं जो कनाडा में बड़ी मात्रा में है, अमेरिका में बड़ी मात्रा में है, या और विदेशों में है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट भी है कि जो अमेरिका, कनाडा या उस टाइम जोन में जो भी मित्र आपके परिचित में रहते हैं, उनको खबर कर सकते हैं कि उनके टाइम जोन के अनुसार, उनके फैसिलिटीज के अनुसार हम लोग प्रोग्राम कराने जा रहे हैं। तो सैटरडे संडे को 4-4 सेशन होंगे, और बाकी दिन जो उनके वर्किंग डे होते हैं उसमें एक सेशन होगा, क्योंकि उनका वर्किंग डे डिस्टर्ब मत हो इसलिए। और फिर नेक्स्ट सैटरडे संडे को फिर 4-4 सेशन होंगे। इस तरह से ध्यान समाधि का जो नया वहां उनके लिए रूप होगा, वो उनके टाइम और उनके नौकरी के अनुसार, बिजनेस के अनुसार होगा, ताकि अधिकतम समय उनको दिया जा सके। तो एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, सदगुरु ने इसके परमिशन दे दिए हैं। तो आप बस, अब आपकी जरूरत है कि आप मित्रों को, परिचितों को, रिश्तेदारों को, जो भी आपके वहां रहते हैं, उनको खबर कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद नवदीप, आपने पूछा तो मैंने ये बताने का, अभी मुझको पता चल गया, मैंने कर्नल साहब से पूछा कि वो अप्रूव हुआ है कि नहीं, तो उन्होंने कहा हो गया है। तो बहुत सुंदर। और नहीं, हम आजकल क्या है, जैसे पूछ रहे हैं कि हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा, तो आप पाएंगे आजकल प्रोग्राम जो है वो हिंग्लिश में होने लगा है। हिंग्लिश समझते हैं? हिंग्लिश में का मतलब होता है कि जैसे कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, आपको बोल के बताता हूँ। आई थिंक एंड ऐसा कह के फिर वही बोलना रहता है। तो ऐसे 2-4 शब्द अंग्रेजी के, 2-4 शब्द हिंदी के, तो सब समझते हैं। पूरी दुनिया धीरे धीरे समझने लगी, जो भारतीय मूल के हैं या जो भारत से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए इंग्लिश बढ़िया रहता है। तो हम लोग भी इंग्लिश एक्सपर्ट हो गए, ना तो पूरा हिंदी ना पूरा अंग्रेजी। तो ये सूट कर जाता है लोगों को। और जो हिंदी में बताते हैं, करीब करीब उन सब के अंग्रेजी वर्ड्स बोल देते हैं, तो समझ में आ जाती है बात। अब लिटरेचर का जो हिंदी होता है, साहित्यिक हिंदी, उसमें तो अब नहीं ही बोलते, क्योंकि प्रोग्राम में इंटरेक्टिव प्रोग्राम होता है, तो बातचीत में हम सामने वाला किस भाषा को समझता है थोड़ा समझ जाते हैं, फिर उस ढंग से बोल लेते हैं। तो उसकी चिंता बिल्कुल न करें। फिर जी शंकर नायक ने पूछा है कि स्वामी जी, ओशो और ओशो धारा के संबंध में कुछ कहें। क्या कहें? हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुना ही बहुविध बहुसंता। कितना कहें? इतना जरूर कह सकते हैं कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ओशो के युग में पैदा हुए। इसलिए मैं कहता हूं कि धर्म को, अध्यात्म को इतना वैज्ञानिक ढंग से आज तक किसी बुद्ध पुरुष ने नहीं कहा है। आप, उनके पास था भी नहीं, मौका भी नहीं था, क्योंकि विज्ञान इतना विकसित नहीं था, इतना साइंस विकसित नहीं था। ओशो जबलपुर में जब प्रोफेसर हुए, तो उन्होंने करीब करीब, जब वो प्रोफेसर हुए तब तक उन्होंने पूरी दुनिया का करीब करीब श्रेष्ठतम साहित्य पढ़ लिया था। श्रेष्ठतम साहित्य का मतलब केवल लिटरेचर नहीं, उस समय तक जो भी विज्ञान में अपडेट था, उस समय तक जो भी कला में अपडेट था, उस समय तक जो भी संसार का श्रेष्ठतम किताब आना था वो आ चुका था, उन सबको पढ़ चुके थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जियोग्राफी, जियोलॉजी, सारा चीज अपडेट थे वो सब, और अध्यात्म के शिखर पर थे, सारा अनुभव उनके पास था। इसलिए अध्यात्म को, इन सब चीजों की शब्दावली लेकर के जो उन्होंने समझाया है, आज तक न भूतो न भविष्य, अद्भुत है। मैं तो कई बार लोगों को अपने कॉलेज में कहता हूं, जहां मैं पढ़ाता हूं, कि मुझे कोई कहे कि आपने किस विषय में एमए किया, तो मैं एमए तो हिंदी में किया, लेकिन मैं फिजिक्स वाले प्रोफेसर से भी बात कर सकता हूँ, मैं केमिस्ट्री वाले प्रोफेसर से भी बात कर सकता हूँ उनके सब्जेक्ट को लेकर के, मैं बायोलॉजी वाले प्रोफेसर से बात कर सकता हूँ, और इसका सारा श्रेय जाता है ओशो को। ओशो से ही मैंने फिजिक्स सीखा, केमिस्ट्री सीखा, बॉटनी, जूलॉजी, सारे चीज सीखे। आप सुने, मैं एक बार, हमारे एक फिजिक्स के प्रोफेसर मित्र हैं, तो उनको मैंने कहा जी मैं आपसे क्वांटम फिजिक्स समझना चाहता हूं। तो उन्होंने बड़े कड़ी नजर से मुझे देखा कि ये हिंदी वाले हमारे क्षेत्र में कैसे घुस रहा है। तो मैंने कहा आप समझा देंगे मुझको? ना ना, वो बहुत कठिन है, आपके पल्ले पड़ने वाली नहीं है, उन्होंने कहा। तो मैंने कहा जितनी मेरे पल्ले पड़ी हो मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि इतने में मैं कुछ समझा हूं कि नहीं।
फिर मैंने ओशो से क्वांटम फिजिक्स के बारे में जो सुना था उनको बताया, तो उन्होंने कहा इतना तो हमको भी नहीं मालूम था, क्योंकि उन्होंने ओशो लिटरेचर पढ़ा नहीं था। इतना तो उनको भी नहीं मालूम था क्वांटम फिजिक्स कि वो जो अंतिम कण है वो कभी तरंग की तरह और कभी कण की तरह व्यवहार करता है, ये उनको भी समझ में नहीं आया था। मेरा मतलब ये है कि ओशो ने सारा अपडेट कर दिया। हम इतने भाग्यशाली हैं, लेकिन हम लोग आलसी भी हैं। हम ओशो को ना तो पढ़ते हैं। अब भगवान महावीर पर जो ओशो का प्रवचन है आप उसको पढ़िए, शुद्ध साइंस है, प्योर फिजिक्स, बिल्कुल एक तिल इधर से उधर ओशो नहीं होते, पूरे साइंस के ढंग से समझाते हैं। और ऐसे लगेगा जैसे साइंस पर बात हो रही है, जैसे किसी फिजिक्स का जो एनर्जी वाला चैप्टर है वो पढ़ाया जा रहा है, ऊर्जा वाला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, पावर वाला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, ऐसा आपको लगेगा। अद्भुत है। इसी तरह रसायन के गहरे से गहरे चीजों को ओशो के प्रवचन में आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारा चीज समझाने का उद्देश्य ओशो का ये था कि आधुनिक मस्तिष्क, जो हम लोगों पढ़े लिखे लोगों का मन है, ये विज्ञान सम्मत हुए बिना किसी चीज को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए विज्ञान सम्मत बनाया ओशो ने, वैज्ञानिक धर्म जिसको आप कहें। और साथ ही साथ अध्यात्म के गुह्य रहस्य को भी बताया कि ये तुम्हारा बुद्धि को तो मैं संतुष्ट कर दूंगा, तुम्हारे तर्क को तो मैं संतुष्ट कर दूंगा, लेकिन इतने में तुम संतुष्ट मत होना, अब इसके आगे प्यास को बढ़ाना, अनुभव की दुनिया में चलना। तब ओशो ने कुछ अतार्किक प्रवचन भी किए। अब उनका आप अष्टावक्र महागीता सुनिए, अब उनका आप नारद भक्ति सूत्र पर प्रवचन सुनिए, अब उनका सांडिल्य के भक्ति सूत्र पर प्रवचन सुनिए, अब उनका मीराबाई पर प्रवचन सुनिए, अब उनका भारतीय संतों पर, कबीर पर, नानक पर प्रवचन सुनिए। तो ऐसा लगेगा जैसे महान कोई वैदिक ऋषि प्रेम और जो भक्ति की गंगा बहा रहा है, ऐसा अद्भुत लगेगा। अतार्किक, बिल्कुल अतार्किक। एक तरह से तर्क से सम्मत प्रवचन है, बुद्ध पर, महावीर पर, पतंजलि पर, लाओत्सु पर, और दूसरी तरफ बिल्कुल प्रेम और भक्ति की विराट लहरें उठाते हैं नारद पर, मीरा पर, शांडिल्य पर, और जितने हमारे भक्ति काल के संत हैं, भीखा, दादू, नानक, कबीर, इन सब पर। तो अद्भुत विराट साहित्य दिया। मैं तो हाथ जोड़कर सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्रतिदिन इसको नियम बनाएं कि प्रतिदिन सुबह उठे तो आपके बिस्तर में मोबाइल में प्रवचन डला हो ओशो का, और आधा घंटा प्रतिदिन सुने ओशो को। आपको अलग से शायद कोई साधना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे 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 आपका मन सब भांति शांत हो जाएगा। बस प्रतिदिन आधा घंटा प्रातः काल सुन ले। पहले पुराने जमाने में ये फैसिलिटी नहीं थी सुनने की कि किसी बुद्ध पुरुष को हम सुने, तो लोग क्या करते थे, सुबह उठ करके गीता का पाठ करते थे, रामायण का पाठ करते थे। ये रिवाज था कि प्रतिदिन 2-4 पेज रामायण गीता पढ़ेंगे, दिन शांति से गुजरेगा, मन शांत रहेगा, संसार में ठीक ठाक जीवन निर्वाह होगा। कोई अपने अपने धर्म ग्रंथों के, कोई कुरान का पाठ करता था, कोई बाइबिल का, सब लोग करते थे। पाठ शब्द का मतलब था बार बार पढ़ेंगे, धीरे धीरे बातें समझ में आएंगी। लेकिन हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, हमें पाठ करना नहीं है, स्वयं परम गुरु ओशो की अमृत वाणी, जो कि बहुत ही मीठी है, बहुत ही मधुर है, आप बस सुनते रहे। कितना, बहुत से मेरे मित्र इस बात से सहमत होंगे कि ओशो की वाणी सुनते हुए कितने लोगों को नींद आ जाती है, जरा हाथ उठाएं। ये देखो, सबके हाथ उठे। बिल्कुल सुनते सुनते ऐसा लगता है जैसे कोई लोरी गा रहा है, और हम धीरे धीरे नींद के आगोश में, एक डिवाइन आगोश। एक सीक्रेट की बात आपको बताता हूँ, ये राज की बात है, मैंने अपने साथ अनजाने में किया, मुझे पता नहीं था, लेकिन उसका लाभ बहुत हुआ। जब शुरू में 1995 में मैं ओशो को पढ़ना शुरू किया, 1994 में, तो किताब उस समय आई। तब तक मैं ओशो का ऑडियो नहीं सुना था, आवाज नहीं सुना था। उस समय मैं एमए का विद्यार्थी था, और उस समय सीडी नहीं आई थी। 1994 में कैसेट आए थे, वो रील वाले कैसेट चलते थे। तो रील वाले कैसेट ओशो के मिलते थे 90 रुपए में एक। उस समय का 90 रुपया, अब आप तो समझ सकते हैं, जब हमारा वेतन ही 1100 रुपया था, तो ओशो का कैसेट 90 रुपया में मिलता था, तो बहुत महंगा था, खरीदना बस की बात नहीं थी। लेकिन मैं पैसे इकट्ठे कर करके मुश्किल मैंने 1300 रुपए में
आनंद आमार जाति उत्सव आमार गोत्र के जो 13 कैसेट थे उस सीरीज खरीद लिए। और मुझे नहीं मालूम कि एक एक कैसेट को मैंने कितनी बार सुना है, बार बार उसी को, बार बार उसी को, क्योंकि और कैसेट थे भी नहीं मेरे पास, तो वही कैसेट में सुनता था। लेकिन एक मजेदार बात क्या होती थी, वॉकमैन में सुनते थे। आप नए बच्चे तो शायद जानेंगे नहीं कि वॉकमैन क्या होता है, वो प्रजाति ही खत्म हो गई वॉकमैन की। वो बिल्कुल कैसेट के आकार का एक टेप रिकॉर्डर होता था, उसमें आप लगा के हेडफोन में लगा के आप सुन सकते थे। तो मैं सुनता था और मुश्किल से 10 मिनट नहीं गुजरता था और मैं सो जाता था। अब नहीं कह सकता कि सो जाता था, लेकिन उस समय ऐसा लगता था कि मैं सो जाता था, पर वो तंद्रा की नींद थी, तंद्रा की हालत थी। ओशो की वाणी गूंजती रहती और वो वॉकमैन में एक सिस्टम रहता था ऑटो स्टॉप, वो अपने आप रुक जाता था, जैसे रील खत्म होगा, कैसेट खत्म होगा और रुक जाएगा, तो अपने आप रुक जाता था। फिर अपन सो गए तब, लेकिन सो नहीं जाते थे। वो जब कैसेट खत्म होता था वहां, उस समय जब कैसेट रुक जाता था तो ये पता चल जाता था कि कैसेट रुक गया, लेकिन नींद जैसी, तंद्रा जैसी हालत थी, तो बस हेडफोन निकाल के सो जाते थे। फिर उसके बाद में ऐसे कितने बार सुना। तो बाद में एक प्रवचन में मैंने ओशो के सुना इस बात को, कि ओशो कहते हैं मेरे प्रवचन को इसी तरह सुनना, एकदम कॉन्शियस होकर ऐसे बैठकर मत सुनना कि एक भी शब्द मत चूके, मुझको तो बिल्कुल ऐसे सुनना जैसे कोई लोरी को सुनता है। और ओशो ने उसमें कहा कि बोले रूस में अभी पढ़ाई की एक नई पद्धति चल पड़ी है, ये जो हम बच्चों को 20-25 साल पढ़ाते हैं, समय खराब करते हैं, इतना पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब वो कहते हैं बच्चे के सब कॉन्शियस में सब जाना चाहिए, कॉन्शियस माइंड को बहुत शिक्षित करने की जरूरत नहीं है, सब कॉन्शियस में सारी चीजें जानी चाहिए। तो वो कहते हैं बच्चे को सिखाने का क्या तरीका है, तो वो कहते हैं बस बच्चा ना जब उसको हेडफोन लगा दो और चलने दो, वो सुने ना सुने, उसके सब कॉन्सेप्ट में जाता रहेगा, जाता रहेगा, सब कॉन्सेप्ट डिजाइन हो रहा है उसका। मैं जब इसको सुना तो मैं चकित हो गया कि मैंने ओशो को इसी तरह सुना, और इसका एक रिजल्ट मैंने पाया कि जब मैं आचार्य बना 2009 में, और मैं जब बोलता था तो बोलते बोलते कई ऐसी बातें आती थी जिनको मैं कहीं पढ़ा नहीं होता था, तो सामने वाले लोग चौंकते थे कि आपने अद्भुत बात कही। तो वो लोग जितना चौंकते थे उससे ज्यादा मैं चौंकता था कि मैंने ये अद्भुत कहां से कही, ये कहां से आई मेरे पास। और तब मुझे समझ में आया कि ओशो ने एक जगह और भी कहा कि तब तुम्हारे अवचेतन से वो बातें उठ उठ कर आती हैं जरूरत के हिसाब से, जब जिसकी जरूरत पड़ती है वो तुम्हारे अवचेतन से उठकर बाहर आ जाता है। तब मैंने पाया कि हमारे सब कॉन्शियस को, अवचेतन को शिक्षित करना ज्यादा अच्छा है। कॉन्शियस माइंड में जो रट्टा पिला रहे हैं हम लोग बच्चों को, वो ज्यादा अच्छा नहीं है। हम लोग को याद है हमारे चाचा की जो लड़कियां थी, वो कैसे, बड़ी लड़की वो कैसे पढ़ती थी, वो 6वीं क्लास में पढ़ती थी, तो रट्टा मारने की विद्या हम देखते थे कि एक पाठ था बाबा भारती और खड़क सिंह वाला एक पाठ था, शायद आप लोगों ने बहुतों ने सुना भी होगा, खड़क सिंह डाकू और बाबा भारती। तो एक ही बात को रटती रहती थी जोर जोर से चिल्ला के कि बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा, बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा, बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा, यही रट रही है खड़क। और फिर उसको फिर इतना लंबा कहते नहीं बनता था, तो बाबा भारती खड़क सिंह खड़क सिंह खड़क सिंह खड़क सिंह ऐसा बोलती, तो ऐसा लगता था कि खड़क सिंह आ गया कहीं। तो बड़ा उपद्रव जैसा, रटने जैसा था। उस विद्या की जरूरत अब नहीं है। आप, ये सबसे बढ़िया है कि आप हेडफोन लगाकर सुने, नींद आ जाए कोई गम नहीं। हम लोग तो मजाक भी करते हैं कि ओशो तो इतने प्यारे हैं कि कितना सोना है ये भी बता देते हैं। जब आप उनको प्रवचन चलाएंगे और सुनते सुनते जो सो जाएंगे, तो प्रवचन के आखिरी में ओशो कहते हैं आज इतना ही, इसका मतलब है आज इतना ही, सो अब जा। ये तो मैंने मजाक किया कि ओशो नहीं कहते, लेकिन वो जब प्रवचन कहते हैं आज इतना ही, तो हम लोग उसका अनुवाद करते हैं कि अच्छा आज इतना ही सोना है, हो गया। तो बड़ा मजा आता था। तो इसलिए ओशो के विराट साहित्य को आप सबसे मेरा निवेदन है जरूर सुने। ऑडियो में सुनना पसंद है तो ऑडियो में सुने, कुछ लोगों को किताबें पढ़ना पसंद आता है तो किताबों में पढ़ें। एक तो ये, और फिर दूसरी अद्भुत दुनिया का द्वार हमारे लिए खोल दिया सदगुरु ने, वो है ओशो धारा। ओशो का जो विराट विज्ञान है उसको प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट के लायक बना दिया सदगुरु ने। 6-6 दिन के प्रोग्राम इसलिए बनाए कि आपको एक एक टेस्ट कराया जाए प्रयोगशाला में। आपने टेस्ट कर लिया, और जो, जैसे दिव्य प्रेम जी को मैंने कहा, जो रुच जाए, जो अच्छा लगे उस पर गहरे प्रयोग करें। जो जो नहीं अनुभव में आ रहा है, किसी कारण से अभी डिफिकल्ट है, कठिनाई है,
उसको आगे बढ़ जाएं, अभी आगे बाद में देखेंगे, किसी मैच्योरिटी में वो आएगा। किसी किसी को सुरति समाधि में ही बुद्धत्व घट जाता है। हमारे यहाँ संबोधि घट गई, जान लिया आत्मा के विस्तार को, जान लिया चैतन्य को सुरति समाधि में। किसी किसी को अद्वैत समाधि में घटेगी। तो कह नहीं सकते कि आपको घटना कब घटेगी, और उसका कोई पहले से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो इसलिए ये जो पहले तो 9-9 दिन के होते थे, अब ये जो 6-6 दिन के कार्यक्रम है, ये केवल कार्यक्रम नहीं है, ये अपने आप में एक एक आयाम परमात्मा के एक एक द्वार से प्रवेश करने की कोशिश है कि इस द्वार से देखें, इस द्वार से देखें। और मैंने कहा हम पहली बार साधना नहीं कर रहे हैं। यहाँ जितने ओशोधारा में मित्र हैं या जितने लोग साधना कर रहे हैं दुनिया में, ये कोई ऐसा नहीं है कि हम पहली बार साधना कर रहे हैं। अनेक जन्मों से हम साधना कर रहे हैं। ओशो ने खुद अनेक जन्मों से साधना की। अपने पास्ट लाइफ के बारे में ओशो ने खुद बताया, जब वो लामा थे, जब और कई जन्मों के बारे में। तो बुद्ध ने भी अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस जन्म में साधना कर रहे हैं तो इसी जन्म में सर्वश्रेष्ठ शिखर को छू लेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि नहीं छुएंगे। हो सकता है आप उस पीक पर आ चुके हो जहां से इसी जन्म में वो सारी घटना घटनी होगी। तो कहा नहीं जा सकता कि आपने कितनी यात्रा की है। इसलिए सदगुरु की जरूरत यहीं पर पड़ती है कि जो हमारी यात्रा से हमें आगे ले चले। सदगुरु के बिना, सदगुरु की सहायता से हम जान सकते हैं कि हमारी यात्रा कहां तक हुई है और हमें कहां और जाना है, और अब कहां से अब शुरू करेंगे। ये क्यों मैं कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब सदगुरु देखते, आप ध्यान समाधि करते हैं, सपोज ओशोधारा में आप आए, आपने ध्यान समाधि कार्यक्रम किया, तो ध्यान समाधि में क्या होता है, उस समय आप सदगुरु की नजर में आते हैं। आप देखे होंगे सदगुरु एक एक व्यक्ति को देखते हैं। तो जब सदगुरु देखते हैं ना, तो आप ये मत समझना कि इन आंखों से देखते हैं। दिखाई तो पड़ता है कि इन आंखों से देखते हैं। मैं इसको ओशो के एक प्रवचन के आधार पर आपको समझाता हूं। ओशो ने जब महावीर पर प्रवचन किया तो उन्होंने एक जगह तेज को समझाया है। अभी मैंने शायद दिव्य समाधि वाले मित्रों को प्रवचन शेयर किया था। तेज को समझाया है कि तेज क्या है। तो तेज मतलब ये चेहरे की चमक नहीं होती। हम कहते हैं ना इसके चेहरे में बड़ा तेज है ना, ओशो कहते हैं ये जो चेहरे का तेज है, ये जो शाइनिंग है, ये तेज नहीं है वास्तव में। अध्यात्म का तेज ये नहीं है। ये तो जो खाना पीना नहीं खाएगा, बिल्कुल मरा खुटा हो जाएगा उसका चेहरा, यदि खून की कमी हो जाए तो पीला पड़ जाएगा। तो पीला पड़ जाए तो भी लोग कहते हैं क्या देखो स्वर्ण जैसी काया है, क्या तेज है। और पीला पड़ गया है, मुर्दा टाइप का हो गया है, वो तेज नहीं है। या फिर अच्छा वाला क्रीम श्रीम यूज कर ले तो हीरो हीरोइन ज्यादा तेजवान मालूम पड़ते हैं आपसे, ये तेज नहीं है। तेज का मतलब है वो जो हमारी पिछला शरीर है, विद्युत शरीर, उसका फैलाव, उसके कलर, उसका फैलाव उससे जाहिर होता है, वो तेज है। और वो सबको दिखाई नहीं पड़ता। जिसकी तीसरी आंख सक्रिय है उसको दिखाई पड़ता है। तो स्वाभाविक है, गुरु की तीसरी आंख तो सक्रिय है, तो वो जब अपनी तीसरी आंख से देखता है तो आपके उस तेज को देख लेता है कि वो तेज किस स्तर का है, कितनी यात्रा हो चुकी है और कितनी यात्रा अभी आप और करेंगे। वहां से वो बताता है कि आप यहां से शुरू करो। इसलिए सदगुरु जो होता है वो बहुत जरूरी है। आपके जीवन में एक आदमी ऐसा होना चाहिए जिसकी तीसरी आंख एक्टिव हो और वो आपके तेज को देख सके और बता सके कि अब इससे आगे चलना है। और तेज को देखना कोई कठिन नहीं है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे इन आंखों से आप देख रहे हैं। अब इन आंखों से देखने में कोई प्रयास थोड़ी है, बस आंख खुली और आप देख लेते हैं। ऐसे जिसकी तीसरी आंख एक्टिव है वो बस जस्ट देखेगा और उसे पता चल जाएगा कि आपकी क्या यात्रा है। तो सदगुरु के बिना कई बार हम उसी जगह चक्कर काटेंगे, उसी जगह गोल गोल घूमेंगे। इसलिए और क्या हर्जा है, मैं समझ नहीं पाता। कई लोग सदगुरु से बचने की कोशिश करते हैं। क्या ले लेगा आपका वो, क्या छीन लेगा? एक ही नुकसान है, वो है कि आपको झुकना पड़ेगा। और वो आदमी का अहंकार इतना प्रबल है कि वो किसी के सामने झुके बिना पा लेना चाहता है। एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि जी ओशो के तो कोई गुरु नहीं थे, जी बुद्ध के कोई गुरु नहीं थे, तो मैं क्यों बनाऊं? तो मैं कहा मत बनाओ और तुम पड़े रहो वहीं। अभी देखते हो ये किससे कंपेयर कर रहा है आदमी कि बुद्ध के गुरु नहीं थे। कभी बुद्ध ने कहा कि मेरे कोई गुरु नहीं थे, कभी ओशो ने कहा कि मेरे कोई गुरु नहीं थे। मान लीजिए कहा भी, तो जरा उनकी जीवन दृष्टि देखो, हर जगह से सीख रहे हैं। अब ओशो के जीवन में 3 बड़े बड़े बाबा आए,
3 उन्होंने कहे तब हमें पता है, पता नहीं कितने बाबा आए, मग्गा बाबा आए, मस्त बाबा आए, पागल बाबा आए। अब उनके साथ ओशो इतने रचे पगे रहे कि क्या आप समझते हो गुरु कहेंगे तभी कोई गुरु होगा? इसका मतलब यह है कि वो सीखने को हर जगह से तत्पर है। आपको तो शायद ये भी एक बात शेयर करूंगा तो अजीब लगेगा कि ओशो ने सूफियों की जब साधना कर रहे थे, एक सूफी ग्रुप में शामिल होना चाहते थे, उन लोगों ने कहा नहीं, सूफी ग्रुप में हमारे शामिल होने के लिए आपको खतना करवाना पड़ेगा। तो ओशो ने खतना करवा लिया। ये सीखने की ललक देखते हैं, और हम एक आदमी के पास झुकना भी नहीं चाहते। तो ये ठीक नहीं है, ऐसे तुलना ठीक नहीं, ये कुतर्क है। सीखने के लिए हमें हर जगह झुकना चाहिए। क्या हर्जा है? कहते हैं भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। किसी ने पूछा कौन कौन थे, तो उसमें एक कुत्ता भी शामिल था। उन्होंने कहा कुत्ता से भी मैं सीखा, भगवान दत्तात्रेय। तो ऐसा जिद ठीक नहीं। जो वास्तव में सीखना जानना चाहता है वो तो हर जगह झुकने को तैयार रहेगा। क्या हर्जा है? अहंकार को लेकर भी क्या करना है हमें? इसने सिवाय पीड़ा के हमें क्या दिया है? तो ओशो धारा के रूप में जो आज गंगा बह रही है, मैं सब मित्रों से निवेदन करता हूं, इसको चूकना नहीं है। ऐसे अवसर धरती पर बहुत कम बार आते हैं जब शुद्ध अध्यात्म की साधना वाला कोई संगठन अस्तित्व में आता है। इसको ओशो ने मिस्ट्री स्कूल कहा है, रहस्य विद्यालय। ये एक तरह का ऐसा विद्यालय है जहां रहस्य विद्या पढ़ाई जाएगी। पुराने भारत में ऐसे रहस्य विद्यालय बहुत थे, लेकिन धीरे धीरे हमारे एक तो 1000 साल की गुलामी में सब तहस नहस हो गए। आप वैदिक काल में, पुराण काल में, आज से करीबन 4000 5000 साल पहले के भारत को देखें तो खूब सारे मिस्ट्री स्कूल थे। हर गुरु, हर गांव में, हर 2-4 गांव में एक सदगुरु विराजमान था और उसका अपना मिस्ट्री स्कूल था जहां रहस्य विद्याएं सिखाई जाती थी। भारत पूरा वाइब्रेंट था अध्यात्म की ऊर्जा से। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, बाहर के आक्रांता आए, शक आए, हूण आए, तुर्क आए, मंगोल आए, चंगेज और ये सब जितने आक्रमणकारी राजा आए, इन्होंने भारत के उस दिव्य संपदा को तो समझा नहीं। उनको लगा ये क्या है, सब ये गलत है, हमारा ठीक है। और वो बिल्कुल ट्राइबल ढंग के लोग थे, बिल्कुल प्राइमरी लोग थे, उनको कुछ समझ थी नहीं धर्म की, अध्यात्म की जो गहरी खोजें थी, उन्होंने नष्ट करना शुरू किया। आपने हिस्ट्री पढ़ने वालों ने सुना भी होगा कि कहते हैं कि नालंदा की लाइब्रेरी में जब आग लगाई गई तो कई महीने तक आग बुझी नहीं। इतना पुस्तकालय था, इतना बड़ा पुस्तकालय था, इतना संग्रह था, और उसमें अनेक दिव्य ग्रंथ जल के नष्ट हो गए। और कहते हैं उसकी पानी गर्म करके वो रानी नहाती थी, और सनकी राजा जिसने आग लगवाया उसने कहा उससे पानी गर्म करो, वो कागज सब जलने योग्य, उससे पानी गर्म करो नहाने के लिए। ऐसे मूर्ख लोग जब सम्राट हुए तो सारी विद्या हमारी तहस नहस हो गई। एक से एक डिवाइन ग्रंथ थे, एक से एक दिव्य ग्रंथ थे। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला ऐसे विश्वविद्यालय थे जो आज के जैसी यूनिवर्सिटी नहीं थे ये। वहां रहस्य विद्याएं पढ़ाई जाती थी, वहां सदगुरु लोग मौजूद थे। ओशो ने फिर सपना देखा है, आपके और हमारे ऊपर ये कंधों में एक जिम्मेदारी डाली है कि फिर से वो रहस्य विद्यालय के दिन आने चाहिए। जगह जगह मिस्ट्री स्कूल खुलने चाहिए जहां पर लोग रहस्य विद्या सीख सके। आप देखते हैं ओशो धारा में कितनी सरल है। जो लोग हायर लेवल के प्रोग्राम किए हैं वो लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। कितने आसानी से सदगुरु ने हमें आत्मा का अनुभव करा दिया, कितने आसानी से हमें परमात्मा का अनुभव करा दिया। सहसा विश्वास नहीं होता कि मैं क्या इस काबिल था कि मैं चैतन्य को जान सकूं, मैं आनंद को जान सकूं, मैं प्रेम को जान सकूं, मैं अद्वैत की अनुभूति कर सकूं, मैं कैवल्य की अनुभूति कर सकूं, मैं निर्वाण की अनुभूति कर सकूं। ये कभी संभव था? इतनी सरलता से, बिल्कुल हंसते खेलते चाय पीते, ये सब हसीबा केलिबा करीबा ध्यानम। लोग अध्यात्म मतलब समझते थे कठिन। लोग घर परिवार पत्नी बच्चा छोड़ के एकदम जैसे कि अभियान पर निकले ऐसे निकलते थे। हमको तो कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ा, सारा कुछ ज्यों का त्यों, और इतनी सरलता से सब कुछ कि तृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए। वाह, बहुत बढ़िया हो गया। तो इसलिए आज चूकना नहीं है। और यदि आप दान देना चाहते हैं तो इससे बड़ा दान कोई नहीं है। मेरे एक मित्र का उदाहरण देता हूं, अभी इसमें जुड़े भी हैं, नाम नहीं लूंगा, नाम लेने से स्पेशल हो जाते हैं। लेकिन उनने जब प्रोग्राम किया तो उन्होंने कहा कि मैं अपने दूसरे लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने कहा तुम इसी का दान दो। तो बोले सबसे पहले तो जिन्होंने मुझे जीवन दिया, जन्म दिया, मेरे माता पिता, उनको ये प्रोग्राम कराऊंगा। लेकिन उनके पिताजी बड़े लर्नेड व्यक्ति थे, उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया। बोले ये मैं नहीं करता, ये सब बाबागिरी ढकोसलाबाजी है, हम सब नहीं करते।
तो मैं कायल हो गया उस लड़के का। उसने क्या किया, एक दिन अचानक अपने घर जाके अपने मम्मी पापा को पकड़ा, गाड़ी में बिठाया और रास्ते भर आधे घंटे उनके मम्मी पापा उसको गाली देते रहे कि तू कहाँ ले जा रहा है। बोले प्रोग्राम करना ही पड़ेगा आपको, चाहे कुछ भी कर लो, आप मुझे 1 सप्ताह तक गाली देते रहना लेकिन प्रोग्राम करा के रहूंगा। और ला के प्रोग्राम जहां हम लोग ले रहे थे वहां एंट्री करा दिया। तो पहले दिन तो बड़े नाराज हुए कि ये क्या, ये अब मुझको देखा उन्होंने, ये दाढ़ी वाला प्रवचन दे रहा है, अरे इससे अच्छा तो हम ही दे लेते हैं। फिर एक दिन बाद उनको समझ में आया नहीं, कुछ नई बातें हैं। फिर 2 दिन बाद और गहरी समझ में आई। फिर 6वें दिन तो इतना प्रेम हो गया उनको हम लोगों से, अब इतना प्रेम है कि पूरा परिवार प्रोग्राम कर रहा है धीरे धीरे। तो कई बार आप इस ओशोधारा से जोड़ने के लिए आप जिद करना लोगों को, क्योंकि लोग नहीं जानते ना। जैसे मैं कहता हूँ ना, गुरु जी ने कहा, सदगुरु ने हम लोगों को कहा कि जब उनको ज्ञान हुआ सदगुरु को हमारे, तो सीधे वो सूफी बाबा के पास गए, अपने सदगुरु के पास गए। और कई लोग बैठे थे तो सदगुरु भी जाकर वहां बैठे। तो सूफी बाबा ने कहा कि कुछ पूछना है, कुछ कहना है। तो बोले हाँ, ओंकार के संबंध में कुछ कहना है। तो सूफी बाबा चुप हो गए और उन्होंने पहले बाकी लोगों को विदा किया और फिर इनको कहा बैठो अकेले में, सदगुरु को। और फिर कहा कि क्यों जी, ओंकार के बारे में सबके सामने बात करते हैं, क्या बात है पूछो। तो गुरु जी नाराज थे, बोले सूफी बाबा आपके पास मैं इतने साल से आ रहा था, आपने ये नहीं बताया ओंकार क्या है। इतना देर करके आपने बताया कि ओंकार उसका मूल है धर्म का, अध्यात्म का, आपने हमें नहीं बताया कभी। तो सूफी बाबा ने कहा कि ये बताओ, तुम जब भी आते थे मेरे पास, कभी भी कुछ पूछा तो मैंने उसका उत्तर दिया कि नहीं। तो गुरु जी ने कहा हाँ, हर प्रश्न का आपने उत्तर दिया। तो बोले तुमने ये वाली बात कब पूछी थी। बोले ये तो कभी पूछी नहीं थी। तब ठीक है, बात में सूफी बाबा जीत गए, लेकिन सदगुरु ने कहा कि मुझे एक बात अनुभव में आया कि यदि हम शिष्य, बोले तुम तो ठीक है, तुम तो आज नाराज हो कि तुमको नहीं बताया, लेकिन मेरी बात सोचो कि मैं इतने साल से प्रतीक्षा कर रहा था कि असली बात तुम कब पूछोगे, मुद्दे की बात तुम कब पूछोगे, असली बात को तुम कब पूछोगे। तुम दुनिया भर के सवाल लाते थे लेकिन असली बात नहीं पूछते थे कि मुझे बता दीजिए आप क्या है, असली सार बात जानने योग्य क्या है, ये मुझे बता दीजिए, तो मैं वही बता देता, लेकिन ये तुमने कभी पूछा नहीं। सदगुरु ने कहा ये ऐसी मैं करूंगा अपने शिष्यों के साथ, तब तो फिर हो गया काम। मैं भी इंतजार करूं सबका 17 साल 18 साल की, कब तुम आकर पूछोगे। और लोग क्या पूछते हैं यहाँ कि लोगों के प्रश्न आप देखें, सदगुरु जितने प्रश्नों के उत्तर देते हैं उनमें से एक भी मुद्दे का प्रश्न नहीं होता, मुश्किल से ही। तो वो तो सदगुरु की कृपा है कि उन्होंने कहा कि तुम पूछो ना पूछो हम बताएंगे, जिसको जानना होगा पा जाएगा, जिसको अभी भी भुलक्कड़ी में रहना है वो भुले रहेगा। तो ये करुणा ही है सदगुरु की कि वो बिल्कुल मुद्दे की बात को सुधारा बता रहे हैं। इसलिए आप किसी के साथ जिद करके जबरदस्ती भी उसको सुधारा मिलाते हैं तो आप कोई पाप नहीं कर रहे हैं और ठीक ही कर रहे हैं। क्योंकि मैं कहता हूं दुखी लोगों का बहुत बाढ़ है चारों तरफ, इनको पकड़ पकड़ के जब तक सुखी ना करेंगे ना, ये दुनिया बदलने वाली नहीं है। पर इनके चॉइस पर छोड़ने से तो कब न कब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो मत छोड़िए। अब अपने आसपास जो भी है और दुखी टाइप का दिख रहा है, चेहरा से देखिए पता चल जाएगा, हाँ थोड़ा दुखी टाइप का है, बस उसको ध्यान समाधि में ना उठा के अर्थी बांध के, रस्सी बांध के उसको लाइए, छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मैं मजाक में कह रहा हूं लेकिन सच बात है, एक दुखी आदमी कई लोगों को दुखी करता है। तो हम जैसे अभी कोरोना एक आदमी को हो गया तो हम उसको आइसोलेट कर देते थे कि नहीं ये फैला देगा बीमारी को, ये जगह जगह छींकेगा, खांसेगा और सब तरफ बीमारी फैल जाएगी। तो ऐसे ही दुखी आदमी को या तो आइसोलेट कर दो या फिर तुरंत उसको वैक्सीन ध्यान समाधि का लगा दो, तो वो कम से कम ठीक रहेगा। और नहीं तो आइसोलेट करो, क्योंकि एक दुखी आदमी, अभी ये बात कल ही मैंने सुनी कि ओशो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति परिवार में, जैसे फैमिली है, 6 लोगों की फैमिली है, 8 लोगों की फैमिली है, उसमें एक व्यक्ति दुखी है, परेशान है, चिंतित है, तो आप विश्वास मानिए थोड़े ही दिन के भीतर उसके दुखों का असर सब पर हो जाएगा। परिवार के सब लोग धीरे 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 दुखी हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे, नई नई प्रकार की चिंताएं ले आएंगे। और यदि परिवार में एक व्यक्ति प्रसन्न है, हर बात में खिलखिला रहा है, हंस रहा है, नाच रहा है, आध्यात्मिक है, साधना कर रहा है, तो आप पाएंगे धीरे धीरे थोड़ा 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 परिवार में सबको मिल जाएगा उसका असर। इसलिए परिवार में एक आदमी को तो कम से कम आध्यात्मिक होना ही चाहिए, मस्ट। नहीं तो वो पूरा परिवार मूर्छित है और आत्मघाती है और दूसरों के दुख का कारण है।
ये बात समझनी होगी, क्योंकि वो उस परिवार में जितनी चिंता है, फिर वो चिंता की तरंगें सब तरफ फैलाएंगे, वो दूसरे को दुखी करेंगे। कई लोगों ने मुझको ध्यान समाधि में शेयर किया कि स्वामी जी हम तो बड़े खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, लेकिन हमारे किसी रिश्तेदार का फोन आ जाता है, वो अपना सारा कचरा इधर फेंक देते हैं, शाम तक हम दुखी हो जाते हैं। और वो कहते हैं फिर बाद में फोन के कि तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा रे। तो तुमको तो अच्छा लगा, इधर तो सत्यानाश हो गया है, उनने तो गा दिया अपना गाना और तुम अब मरो। तो ये नहीं करना है, किसी के दुख नहीं सुनना है। जब भी कोई दुखी होने की कोशिश करे, अपनी दुख भरी बातें कहे, तो उसको कहना चुप चुप चुप। डेट नोट करो, अगला ध्यान समाधि अभी 21 तारीख से हो रहा है, आज 16 तारीख है, 21 तारीख से ज्वाइन करो। इसमें मोनिका माँ दुबई वाली आचार्य है, ज्वाइन करो। उसके दुख ना सुनो, उसको तुरंत प्रोग्राम बताओ। और सदगुरु की कृपा से करीब करीब हर महीने 3 प्रोग्राम हो रहे हैं, यानी ज्यादा वेट करने की भी जरूरत नहीं है। ध्यान समाधि पहला प्रोग्राम है, कम से कम व्यक्ति दुखी नहीं रहेगा। चलो आत्मा परमात्मा को मत खोजे, बाहर में जाए, लेकिन इतना तो कम से कम रहेगा कि वो दुखी नहीं रहेगा। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, आज बहुत से मित्र जुड़े हैं, लगभग 209, 10, 8 लोग हैं, तो सबसे मेरा निवेदन है, अपने आसपास तलाशिए, खोजिए। कोई भी दुखी करने वाला व्यक्ति है तो वो बड़ा संक्रामक है, उससे बचिए, और बचने का एक ही रास्ता है, उसको ध्यान समाधि कराइए, उसको छोड़ना नहीं है। और दुख में जीना, चिंता में जीना, ये केवल अपनी मान्यता है। वास्तव में अस्तित्व में ना तो कोई दुख है ना कोई चिंता है। सोचिए तो कल हम मर जाएंगे, ये शरीर नहीं रहेगा, तो दुनिया तो ऐसी ही रहेगी। आपके दुख और चिंताएं आप लेके जाएंगे, और तो कुछ मिलने वाला है नहीं। आपके अनुसार तो दुनिया चलने वाली है नहीं, यहाँ तो जैसा है वैसे ही रहेगा। तो समझदार आदमी ना एक भी क्षण के लिए चिंतित नहीं होता, एक भी क्षण के लिए दुखी नहीं होता। क्यों? एक क्षण का दुख अगले क्षण के लिए दुख की तैयारी करा देता है। यदि आज मैं दुखी हूं तो कल अचानक सुखी कैसे हो जाऊंगा? फिर तो कल दुनिया का सारा साम्राज्य मिल जाएगा, तब भी मैं दुखी रहूंगा, क्योंकि मैंने दुखी होने की आदत डेवलप कर ली है, मैंने दुखी होने का अभ्यास कर लिया है, मैंने चिंता लेने का अभ्यास कर लिया है। नहीं, एक वो कहते हैं ना, ओशो कहते हैं कि पौधा एकदम छोटा है ना तो उखाड़ के फेंक सकते हो, वही पौधा जब वृक्ष बन जाएगा ना तो उखाड़ के नहीं फेंक सकोगे। चिंता अभी आई ना, अभी उखाड़ के फेंको उसको तुरंत। यदि तुमने उसको पानी दिया, तुमने उसको और सींचा, तुमने उसको खाद पानी से सींचते रहे, वो वृक्ष हो जाएगा, और अब उससे तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। फिर तो अंतिम रूप से आत्मघात है, फिर तो कुछ भी आ जाए, फिर आप दुखी रहोगे और धीरे धीरे आपको जीवन एब्सर्ड लगेगा, व्यर्थ लगेगा। तो ये बातें ख्याल में लेनी है। बातें बहुत सारी करने के मन होता है, खूब सारी इच्छा होती है, इन सब बातों से मजा भी आता है, लेकिन प्रयोग करना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए, पिछली बार आपको जो मैंने प्रयोग कराया था वही प्रयोग इस बार भी बहुत से मित्रों ने बाद में मुझको मैसेज किया कि उसको एक बार प्लीज और कराइए, बॉडी माइंड जो। तो फेसबुक के मित्रों को यहीं पर विदाई।